बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर भी इन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों की मबैन इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से अजद के वालिदैन बाद औक़ात कोमल को ताना देते हैं और वो भी चुपचाप सुन लेती है, क्योंकि इसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनके बेटे के यहाँ बेटा पैदा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब अजद ऑफिस से घर आ रहा था, उसने बाजार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, असजद ने इससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर असजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल को कुछ नहीं कहा। इसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ कई बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन असजद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल इसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से उसने इससे कुछ नहीं कहा। एक दिन असजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद। हेलो असजद, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन बंद कर दिया। असजद ने सोचना शुरू किया कि इस शख्स को इसका नाम कैसे पता चला। असजद के ज़हन में बहुत सारे सवालात थे। असजद को लगा शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती थी। असजद को लगा कि शायद कोमल इससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स इसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। असजद बहुत अफसरदा हुआ। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। इसे लगा कि कोमल ने इसके साथ धोखा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाया था। असजद कोमल के खोने से घबरा गया और वहीं जमीन पर गिर गया। इसी दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने असजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? असजद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई और इसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा। इसके सर पर चोट आई थी। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। उसने कांपती हुई कोमल को अपने बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। असजद बहुत खौफजदा हुआ जब उसने देखा कि कोमल के हाथ में एक खत था। इस खत में लिखा था, प्यारे असजद, मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिन से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था, जो बचपन में ही बैरूने मुल्क चला गया था। उसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामिला हूँ। आज मैंने उस कज़न को खाने पर बुलाया है। आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी और असजद भागकर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कहता है, असजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी इसकी निगाहें कोमल पर पड़ती हैं, जो खून में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ कोमल कोमा में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। असजद इससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमा में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असजद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं,
लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, इससे खुलकर बात करें। जो आप देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच